हम सब अपनी जिंदगी में बड़ी मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं, है ना? लेकिन अक्सर सोचते हैं कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर असल कामयाबी का राज बहुत ही छोटी रोजमर्रा की आदतों में छुपा हो? आइए आज छोटी आदत की इसी हैरानकुन ताकत को समझते हैं। तो असल सवाल यह है कि ये तब्दीली आखिर शुरू होती कैसे है। ये सवाल हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाता है जो हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। अक्सर लोगों का ख्याल है कि तब्दीली के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है, एक ही दिन में सब कुछ बदल देना पड़ता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल तब्दीली एक बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटे कदम से शुरू होती है, और यही वो बुनियादी ख्याल है जिसे हम आज समझेंगे कि कैसे बज़ाहिर गैर अहम नजर आने वाली छोटी छोटी बेहतरियां ही असल तरक्की की बुनियाद हैं। तो आइए पहले हिस्से में बात करते हैं सिर्फ 1% की ताकत की। ये छोटा सा अदद कैसे गैर मामूली नताइज पैदा कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी है। 2000 की दहाई के शुरू में उनकी हालत इतनी खराब थी कि पिछले 100 सालों में उन्होंने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। सोचें जरा, हालत इतनी बुरी थी कि एक बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिलें बेचने से ही इनकार कर दिया था कि कहीं उनकी साख खराब ना हो जाए। फिर एक शख्स आया, डेव ब्रिलसफोर्ड, और उसने एक बिल्कुल अलग सोच मुतारफ करवाई जिसे वो हाशियाई फवायद का मजमुआ कहता था। मतलब ये था कि हम हर चीज में सिर्फ 1% बेहतरी लाएंगे। और जब मैं कहता हूं हर चीज, तो मेरा मतलब वाकई हर चीज है। साइकिल के टायरों से लेकर सीट के डिजाइन तक, और यहां तक कि खिलाड़ियों के हाथ धोने की तकनीक और उनके तकियों तक, हर छोटी से छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर किया गया। और जो नताइज सामने आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। 5 साल का हदफ था टूर डी फ्रांस जीतने का, उन्होंने सिर्फ 2 साल में कर दिखाया। और फिर 2012 के ओलंपिक्स में तो कमाल ही हो गया। साइकिलिंग के 70% गोल्ड मेडल्स उनके नाम थे। ये सब इन छोटी छोटी 1% बेहतरी का नतीजा था, जो मिलकर एक पहाड़ बन गई। अब ये 1% रोजाना की बेहतरी सुनने में बहुत कम लगती है ना, लेकिन इसका असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाएं। 37 गुना। जी हां, अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% खुद को बेहतर करे तो साल के आखिर में वो पहले से 37 गुना बेहतर हो जाएगा। यह है कंपाउंड इफेक्ट की असल ताकत। जेम्स क्लियर ने क्या खूब कहा है कि आदतें जो है ना, वो खुद की बेहतरी का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पैसे पर सूद लगता है, हमारी आदतों पर भी नतीजा लगता है। अच्छी आदतें वक्त को हमारा दोस्त बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि छोटी आदतें अहम हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये बनती कैसे हैं। इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है, आइए इसको समझते हैं। कोई भी आदत हो वो इन 4 मरहलों से गुजरती है। पहला, किसी चीज को देखना या महसूस करना। दूसरा, उसे चाहना। तीसरा, उसे करना। और चौथा, उसे पसंद करना या उसका इनाम मिलना। ये एक साइकिल है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। चलें एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहला मरहला है देखना। इसको समझने के लिए ये वर्जिश वाली तहकीक बहुत दिलचस्प है। 3 ग्रुप बनाए गए। पहले 2 ग्रुपों में से चाहे उन्हें कितनी ही मोटिवेशन दी गई, सिर्फ 3 में से एक शख्स ने वर्जिश की। लेकिन तीसरा ग्रुप, उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि एक जुमला लिखो कि मैं फला दिन, फला वक्त, फला जगह वर्जिश करूंगा, और नतीजा 10 में से 9 लोगों ने वर्जिश की। मतलब यह कि असल गेम मोटिवेशन का नहीं, प्लानिंग और वजाहत का है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, चाहना। देखें, हमारा माहौल हमारी ख्वाहिशों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। कभी सोचा है कि घर में सारी कुर्सियां टीवी की तरफ क्यों होती हैं? ताकि हम टीवी देखें। हम अपने माहौल का शिकार बनने के बजाय इसके मेमार बन सकते हैं। जिस अच्छी आदत को अपनाना है उससे जुड़ी चीजों को सामने रखें और बुरी आदत को मुश्किल बना दें। तीसरा मरहला है करना। इसके लिए फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की फोटोग्राफी क्लास की मिसाल बेहतरीन है। एक ग्रुप को कहा गया कि हम आपकी तस्वीरों की तादाद पर नंबर देंगे, दूसरे को कहा गया कि हम क्वालिटी पर नंबर देंगे। और आपको पता है आखिर में बेहतरीन तस्वीरें किसने बनाई? तादाद वाले ग्रुप ने। क्यों? क्योंकि वो बस काम करते रहे, गलतियां करते रहे और सीखते रहे, परफेक्शन का इंतजार नहीं किया। और यहीं से आता है 2 मिनट का असूल। कोई भी आदत हो उसे 2 मिनट से भी कम में शुरू किया जा सकता है। मकसद यह है कि शुरुआत को इतना आसान बना दिया जाए कि इनकार की गुंजाइश ही ना रहे। जैसे एक मशहूर कोरियोग्राफर की आदत जिम जाना नहीं थी, उसकी आदत थी सिर्फ जिम जाने के लिए टैक्सी बुलाना। असल काम शुरू करना है, खत्म करना नहीं। और आखिरी मरहला, पसंद करना। देखें, अच्छी आदतों का फल अक्सर देर से मिलता है। इसका हल है सैनफील्ड स्ट्रैटेजी।
जिस दिन आप अपना काम करें, कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स लगा दें। कुछ ही दिनों में एक चेन बन जाएगी और फिर आपका मकसद सिर्फ एक रह जाएगा, उस चेन को टूटने नहीं देना। ये फौरी इत्मीनान देता है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात है, वो ये कि कभी भी 2 बार मिस ना करें। देखें, गलती सबसे होती है, एक दिन छूट सकता है, लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो अगले ही दिन वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। एक दिन छूटना गलती है, 2 दिन छूटना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। अच्छा, अब बात करते हैं इस सबसे बड़े दुश्मन की, टाल मडोल की। हम अक्सर इसे सुस्ती या किरदार की कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक जिस्मानी रद्द अमल है। इसे समझने के लिए 2 चीजें ज़हन में रखें। एक है ब्रेक पैडल। ये वो कैफियत है जब आप बिल्कुल थका हुआ, सुस्त महसूस करते हैं। इसका हल है जिस्म को हल्की सी हरकत देना, जैसे स्ट्रेचिंग। दूसरी कैफियत है गैस पैडल। जब दिमाग भाग रहा हो, बेचैनी हो, इसका हल है जिस्म को पुरसुकून करना। तो ये मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि जिस्म को रेगुलेट करने की बात है। अब आते हैं सबसे गहरी बात पर। यह सिर्फ काम करने या ना करने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि हम बनते क्या हैं। ये एक पुरानी यूनानी कहानी है। एक जहाज है और 30 साल के दौरान उसका एक एक तख्ता बदल दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या वो अब भी वही जहाज है? एक तरह से वो बिल्कुल वही है और दूसरी तरह से वो बिल्कुल नया है। हमारी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हमें एक नए इंसान में बदल देती हैं। और यही इस सारे तज्जिए का निचोड़ है। हमारा हर अमल, हर छोटी आदत इस बात के लिए एक वोट है कि हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। मकसद सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं है, मकसद है एक रनर बनना। हमारी आदतें हमारी नई पहचान का सबूत बनती हैं। जो हम बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये है कि शुरू कहाँ से किया जाए।